Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga, Kauahdiriina, Kauahdiriya, Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga. नमस यूनिवर्सिटी में इस वर्ष के पहले पाठ में आपका स्वागत है। पृथ्वी के आध्यात्मिक डिजिटल विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान और समुदाय जो सभी मनुष्यों को आत्मा और शंभाला के मार्गदर्शन में उनके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है और वर्तमान दिव्य योजना के अनुसार अन्य सभी प्राणियों के साथ मिलकर पृथ्वी के भविष्य का निर्माण करने में मदद करता है। मैं हूं सनत कुमारा। यूनाइटेड हार्ट ऑफ शंबाला की ओर से मैं आपको नमस यूनिवर्सिटी में अध्ययन के दूसरे वर्ष के शुरुआत पर बधाई देता हूं। हम कंपन परिवर्तन के वास्तविक प्रक्रियाओं पर विचार करते हुए ब्रह्मांड की संरचना और पृथ्वी पर लोगों की भूमिका के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकट करना जारी रखते हैं, जो वर्तमान में पृथ्वी ग्रह पर हो रहा है और प्रकृति के सभी राज्यों को प्रभावित करता है। कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में कई लोग पारंपरिक रूप से योजनाएं बनाते हैं और ज्योतिषियों और अंकशास्त्रियों के पूर्वानुमानों में भविष्य के बारे में सुराग तलाशते हैं। मैं आपके इस प्रश्न को भी महसूस कर रहा हूँ कि यह वर्ष पृथ्वी के निवासियों के लिए कैसा रहेगा, और हालांकि मेरा पूर्वानुमान लगाने का कोई इरादा नहीं है, मैं आपको पूर्ण निश्चिंतता के साथ बता सकता हूँ कि यह वर्ष आपके जीवन के कई स्तरों पर एक साथ गहन बदलाव लाएगा। इसका असर हर किसी पे पड़ेगा और इसे टाला नहीं जा सकता। यह आप सभी जानते हैं कि अस्तित्व की प्रकृति ऐसी है कि हर चीज़ हर समय बदलते रहती है। शिफ्ट के दौरान परिवर्तन अधिक तीव्र हो जाते हैं। इन सत्यों को स्वीकार करने से जीवन के समय द्वारा सबके सामने रखे गए मार्ग पर चलना बहुत आसान हो जाता है। इस वर्ष क्या महत्वपूर्ण होगा? दिव्य योजना के साथ प्रतिध्वनित होने की ईमानदार इच्छा व्यक्ति को बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद करेगी। सच्चे लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और मूल्यों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। जाहिर है, विकास का यह चरण लोगों के साथ मिलकर काम करने और टीमों में काम करने के लिए कहता है। पृथ्वी की प्रकृति के सभी राज्यों और सूक्ष्म दुनिया के प्रतिनिधियों के साथ सहयोग के माध्यम से ब्रह्मांड के बारे में नए ज्ञान का एहसास करना आवश्यक है। दया, शालीनता, पारस्परिक सहयोग, स्वीकृति, दयालुता और प्रेम व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र हृदय के अंतर ज्ञान से तुरंत सच और झूठ में अंतर करना सीखें। टेलीपैथी और विचारों की स्पष्टता के कौशल सीखें। प्रकृति के अनुरूप सरल जीवन शैली अपनाने की पूरी कोशिश करें। मानवता के पास अब अपने जागरण करने में देरी करने का समय नहीं है। चेतना के परिवर्तन के लिए पूर्वाभ्यास और तैयारी का समय समाप्त हो गया है। वैसे समय क्या है? क्या आपने इसके बारे में कभी गहराई से सोचा है? आप समय के बारे में क्या जानते हैं? वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि वे समय की वास्तविक प्रकृति को नहीं जानते हैं और इसके सार को निर्धारित नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए समय की वैज्ञानिक परिभाषा सशर्त है और इस ब्रह्मांडीय घटना की प्रकृति को प्रतिबिंबित नहीं करती है। हर समय दार्शनिकों और रहस्यवादियों ने समय की प्रकृति के बारे में अनुमान लगाया है और यह आकस्मिक नहीं है। लोग सहज रूप से महसूस करते हैं कि समय केवल घड़ी पर सुइयों की गति नहीं है। यह केवल क्षणों, दिनों, ऋतुओं और वर्षों का एक रैखिक मार्च नहीं है। यह अमूल्य, अज्ञात और शक्तिशाली है। हर इंसान समझता है कि समय अपरिवर्तनीय रूप से आगे बढ़ता है। कठिन क्षणों में समय आमतौर पर लंबा खिंच जाता है, लेकिन यह रचनात्मकता के प्रक्रिया में या खुशी और प्यार की स्थिति में किसी के ध्यान में नहीं आता है। समय के बारे में कहावतों में छिपे गए अर्थ पर मनन करें। यह कुछ कहावतें हैं। कोई आज छाया में इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि किसी ने काफ़ी समय पहले एक पौधा लगाया था। अगर पैसा चला जाए तो भी आप उसे वापस कमा सकते हैं। यदि समय चला गया तो आप उसे वापस नहीं पा सकते। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। समय सबसे अच्छा उपचारक है। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि समय कई संसाधनों से अधिक मूल्यवान है। पृथ्वी की सभी संस्कृतियाँ लोक ज्ञान के रूप में समय की प्रकृति के बारे में सुराग रखती हैं। प्रियजन, मैं आपसे समय की प्रकृति पर विचार करने के लिए कहता हूँ। कृपया याद करें और अपने डायरियों में लिखें कि बचपन से ही लोक कथाओं, गीतों और कहावतों ने आपको समय के बारे में क्या बताया है। रैखिक समय अस्तित्व में है और पृथ्वी पर जीवन के दौरान व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है। ऐसा समय सृजक स्तर पर और अन्य उच्च आयामों में मौजूद नहीं है। अतीत से भविष्य की ओर समय का प्रवाह और विशेष रूप से वर्तमान क्षण में किसी के अस्तित्व की धारणा उस आयाम की भौतिक दुनिया के एक विशेष निर्माण से जुड़ी है जिस पर वह अवतारित हुआ है। समय की ऐसी गुणात्मक एवं मात्रात्मक अभिव्यक्ति मानव जीवन के कार्यक्रम को पृथ्वी के विकास के विशिष्ट समय चक्रों से जोड़ती है। इसके अलावा पृथ्वी का रैखिक समय विकास के पथ पर आगे बढ़ने और घटनाओं के अवधि पर नज़र रखने में मदद करता है। आज मैं आपको ब्रह्मांडीय स्तर पर समय के रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मांड के विभिन्न आयामों में समय स्वयं को अलग अलग ढंग से प्रकट करता है। ऐसे संसार हैं जिनमें निश्चित रैखिक समय अनंत में परिवर्तित हो जाता है। उच्च आयामों में समय की अभिव्यक्ति सूक्ष्मतम में विलीन होकर पूर्णतया लुप्त होती प्रतीत होती है। आज मैं आपको समय की प्रकृति के कुछ विशेष ब्रह्मांडीय पहलुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेशक प्रेम, ईश्वर और समय जैसे विषयों को शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। मानव मस्तिष्क के लिए ऐसी अवधारणाओं के दैवीय स्तर को समझना कठिन है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल की आंतरिक बुद्धि से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको समय की ब्रह्मांडीय प्रकृति के बारे में आपके आंतरिक ज्ञान को अनलॉक करने के लिए
महत्वपूर्ण विचार प्रदान करने जा रहा हूँ। मैं आपके आत्मा में अनादिकाल से रखे हुए ज्ञान को सक्रिय कर दूंगा। मैं इसे वापस प्रकाश में लाऊंगा। आइए आत्ममंथन की मुद्रा में आए। आरामदायक स्थिति में आ जाए। अपने दिमाग को आराम करने के लिए कहें। दिल से सुनने की कोशिश करें। समय वह अधिपति है जो ईश्वर की इच्छा को क्रियान्वित करता है। सब कुछ समय के अधीन है। समय की शक्ति इतनी महान है कि कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। सृष्टिकर्ता अपनी बहुआयामी रचना में विकास के प्रत्येक चरण के अनुरूप समय को प्रकट करता है। वह समय के सार को संरक्षित करता है, लेकिन इस प्रकार इसे प्रत्येक दुनिया के लिए, प्रत्येक कंपन स्तर के लिए एक अनूठे तरीके से समायोजित करता है। हर चीज़ समय के प्रवाह में रहकर एक निश्चित तरीके से विकसित होती है। हमारे ब्रह्मांड में समय विकास के सभी चरणों में मौजूद है, निम्नतम स्तर से लेके निरपेक्ष के निकटतम उच्चतम स्तर तक। यह समय ही है जो हर प्रक्रिया और हर गतिविधि के विकास के चरणों और चक्रों को आकार देने की शक्ति रखता है। यह समय ही है जो ब्रह्मांड के प्रत्येक स्तर की रचना को नियंत्रित करता है। प्रत्येक कंपन स्तर पर समय एक विशेष क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसकी मात्रा और शक्ति पूरे विशिष्ट स्तर को कवर करती है। एक विशेष स्तर की समय की शक्ति ऐसे आयामों से संबंधित हर चीज़ को गति प्रदान करती है, जिसमें इसके घने, सूक्ष्म और आध्यात्मिक घटक, इसके हर रूप, हर प्रक्रिया और हर आंदोलन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। ईश्वर के स्तर पर समय निरपेक्ष है। हालांकि सभी निचले स्तरों पर और सृष्टि के सभी लोकों में यह एक अनोखे तरीके से प्रकट होता है। विभिन्न कंपन स्तरों पर समय की प्रकृति की अभिव्यक्ति की सापेक्षता और विविधता समय के पदानुक्रम का निर्माण करती है। इस पदानुक्रम में समय के अद्वितीय प्राणी शामिल हैं, जो एक रचना के कण होने के नाते विभिन्न संरचना और विकास के स्तर की अनंत दुनिया के विकास का मार्गदर्शन करते हैं। व्यक्तिगत आत्माओं का विकास के निम्न से उच्च स्तर तक संक्रमण संभव है, क्योंकि दुनिया परिवर्तन और सुधार के निरंतर भंवर में है। चेतना के एक नए स्तर पर पहुंचकर प्रत्येक आत्मा को समय की प्रकृति के नए पहलुओं से परिचित होना चाहिए और उनके अनुरूप ढलना चाहिए और उसके अनुसार जीना चाहिए। ब्रह्मांड के सभी स्तरों पर प्रणालियों, संरचनाओं, प्रक्रियाओं, ऊर्जाओं और गुणों के निरंतर सुधार की प्रक्रिया होती है। यह जीवित है। यह समय का ब्रह्मांडीय पदानुक्रम है जो ब्रह्मांड के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है, और वह प्रेरक शक्ति है जो जीवन और घटनाओं के संपूर्ण प्रवाह को प्रकट और समाप्त करती है। यह प्रक्रियाओं को शुरू और पूरा करता है और स्थानिक वितरण और अस्तित्व की अवधि निर्धारित करता है। समय की प्रेरक शक्ति ब्रह्मांड की कई ब्रह्मांडीय शक्तियों को नियंत्रित करती है। दिव्य यूनिवर्सल सिम्फनी ईश्वर और विभिन्न दुनिया के संवाहकों के मार्गदर्शन में
सामंजस्य पूर्ण रूप से गूंजती है। जो समय का सम्मान करते हैं और अपने संबंधित आयाम या दुनिया के लिए समय के सार की सिफारिशों का पालन करते हैं। मनुष्य भी आत्मा और आत्मा परिवार द्वारा बनाए गए योजना के अनुसार पृथ्वी पर रहता है, और यह योजना उस आयाम के समय की क्षमता पर विचार करती है जिस पर आत्मा अवतरित होती है। यदि किसी के पास विकसित चेतना की मजबूत और बुद्धिमान जीवन स्थिति है, तो उसकी आत्मा के पास जीवन के समय में उसके लिए रखी गई क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रकट करने का मौका है। इसके विपरीत, यदि किसी ने जीवन का अत्यंत विनाशकारी तरीका चुना है और अंत तक पहुंच गए हैं, तो आत्मा परिवार और समय के पदानुक्रम की सहमति प्राप्त करने पर किसी के जीवन काल को छोटा कर सकती है। किसी विशेष स्तर के समय के सार के साथ संबंध में किसी की जिम्मेदारी किस प्रकार प्रकट होती है, और सामान्यतः समय के पदानुक्रम के साथ किस प्रकार। प्रत्येक व्यक्ति समय के प्रत्येक क्षण में उस आयाम में प्रकट हुई क्षमता के उपयोग के लिए जिम्मेदार है जिसमें वह अवतरित हुआ था। आत्मा के मार्गदर्शन का उपयोग करते हुए व्यक्ति को व्यक्तिगत संसाधनों की मात्रात्मक और गुणात्मक विशेषताओं को पहचानना सीखना चाहिए। यदि कोई समय द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का लाभ नहीं उठाता है, तो यह समय आमतौर पर न केवल उसकी आत्मा की समग्र क्षमता को कमज़ोर कर देता है, बल्कि आत्म परिवार, आत्माओं की संगति आदि की क्षमता को भी कमज़ोर कर देता है। अर्थात जिस तरह से एक व्यक्ति उसे दिए गए अवसरों का उपयोग करता है, वह निरपेक्षता तक कई स्तरों पर एकता की क्षमता को प्रभावित करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सृष्टि में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, भले ही यह इतना स्पष्ट ना हो। मनुष्य को उस क्षमता का रचनात्मक और बुद्धिमानी से उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए जो समय के प्रवाह द्वारा दैवीय स्तर से किसी को हस्तांतरित की गई है, जिससे न केवल उसकी बल्कि संपूर्ण सृष्टि की सेवा हो सके। हर कोई जो अपने और दूसरे लोगों के समय को महत्व देता है और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करता है, उसे किसी न किसी तरीके से पुरस्कारित किया जाता है। इसके विपरीत, जो लोग समय को महत्व नहीं देते, वे संसाधनों और अवसरों को खो देते हैं और अक्सर हताशा और निराशा का सामना करते हैं। कृपया इस पर विचार करें कि विभिन्न देशों में समय को कैसा देखा जाता है और उन देशों के आर्थिक विकास में यह किस प्रकार परिलक्षित होता है। इसके साथ एक सूक्ष्म संबंध का पता लगाएं। इस तरह के विश्लेषण से आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। समय का सम्मान करना अति आवश्यक है। हम सभी अपने समय और दूसरों के समय के अनादर के नकारात्मक परिणामों को महसूस कर सकते हैं। अभी जो करने की आवश्यकता है, उसे बाद तक टालने से अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे। अब से हर कोई समय के सार के साथ एक नए स्तर पर संवाद करने में सक्षम होगा और कुछ चीज़ों को क्या, कब और कैसे करना है, इसके बारे में सुराग प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई जीवन के प्रवाह द्वारा भेजे गए संकेतों को ध्यान से सुने, तो यही स्थिति होगी। समय पर भरोसा
उच्च शक्तियों का तालमेल और मदद लाएगा। समय की शक्ति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और यह समय ही है जो किसी के जीवन की कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेरे प्रियजनों, आज मैंने जो कुछ भी संकेत दिए हैं वह आपके जीवन के अगले चरण में महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वर्ष की हमारी पहली बातचीत समय की प्रकृति पर नई रोशनी डालती है। एहसास करें कि आप एक नए कंपन स्तर की ओर बढ़ रहे हैं जो एक नई दुनिया में प्रवास करने जैसा है। समय स्वयं को नए रूप में प्रकट करेगा। समय के इस नए सार से परिचित होने और उसके प्रकृति का अध्ययन करने की आवश्यकता है। समय की नई मात्रात्मक और गुणात्मक विशेषताएं किसी के जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर देंगी और अप्रत्याशित रूप से घटनाओं में प्रकट होंगी। समय प्रवाह की गति बढ़ जाएगी। समय के उपयोग और समय निर्धारण की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाएगी क्योंकि समय की शक्ति एक नए कंपन स्तर पर बढ़ जाती है। टाइम स्ट्रीम के संसाधन और रचनात्मक क्षमता के साथ भी ऐसा ही है। यदि किसी का निजी समय नए समय के सार के साथ तालमेल बिठा ले तो वह कभी बोर नहीं होगा। समय के उपयोग के लिए जिम्मेदार होने के महत्व को समझने के लिए मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ। आइए तुलना करें। यदि कोई मेडिकल छात्र पाठ के लिए देर से पहुँचे तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है यदि उस अस्पताल का एकमात्र सर्जन, जहां एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को लाया गया था, शिफ्ट के लिए देर हो जाए? सर्जन की ऐसी देरी से कितनी जिंदगियां प्रभावित होंगी? यकीन मानिए, समय के प्रति आपके नज़रिए की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक बदल जाएगी। यह एक गंभीर बात है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि इस उदाहरण से पता चला है कि चूंकि हर कोई चेतना के उच्च स्तर की ओर बढ़ रहा है, तो प्रत्येक विचार, शब्द, स्थिति, क्रिया और समय के प्रति दृष्टिकोण का किसी के जीवन और दूसरों के जीवन पर पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली प्रभाव पड़ेगा। कृपया अपनी आत्मा के साथ सीधे संचार के कौशल के विकास को एक भी दिन के लिए स्थगित ना करें। इस बिंदु और समय पर क्या करना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में प्रतिदिन आत्मा से स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त करने की आदत बनाएं। केवल आपकी आत्मा ही समय के उन आदेशों को प्राप्त कर सकती है जो आपसे संबंधित हैं। यह बताएगा कि नया समय आपके लिए कौन से अवसर और संसाधन खोलता है और उनका पूरा उपयोग कैसे करें। आपको कौन सी प्रथाएं पसंद हैं और आप नियमित रूप से उनका उपयोग करते हैं। कृपया अपने स्टडी ग्रुप्स में अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करें कि किन प्रथाओं ने आपको अपनी आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद की। हमारी एकता में आपके विश्वास की पुष्टि करने के लिए मैं आपको प्यार की शुद्ध ऊर्जा के साथ गले लगाता हूँ। मैंने यह संदेश अला रिवेंको के माध्यम से आप तक पहुँचाया। मेरे प्रियजनों, एक सप्ताह में मिलते हैं। यह थे सनत कुमारा। सनत कुमारा का यह संदेश रूसी में अला रिवेंको द्वारा प्राप्त किया गया था। ईगो रिवेंको द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और ऋषि देवगन द्वारा
हिंदी में अनुवाद और आवाज़ दी गई थी। Kumara Satsanga, Kumara Satsanga, Kawahrina, Kawahiriya, Kumara Satsanga.